हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.10 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.10 में हमसे बोला गया है टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। हमें एक बीकर लेना है और उसमें 10 ml ऑफ वाटर लेना है, पानी। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। अब जिस बीकर में हमने वाटर लिया था उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगी। आपको याद होगा जितनी भी हमने पीछे अभी एक्टिविटी पढ़ी हैं उसमें जब भी हमने एसिड का यूज़ किया है तब वो हमने डाइल्यूटेड फॉर्म में किया था, लेकिन इस एक्टिविटी में हमें एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेनी है। ओके, एंड स्विल द बीकर स्लोली। और जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस वाटर में ऐड करते जाएंगे तब हम सारी एसिड एक ही बार में नहीं डाल देंगे। पहले हम उसमें कुछ एसिड ऐड करेंगे, फिर इसे हिलाएंगे, स्विल करेंगे, फिर कुछ अमाउंट डालेंगे, फिर हिलाएंगे। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एसिड से रिलेटेड तो एसिड हमें धीरे धीरे हिला कर उसमें ऐड करनी रहती है वाटर में। ओके, टच द बेस ऑफ द बीकर। उसके बाद जब हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो उसमें कुछ रिएक्शन होगा। टच द बेस ऑफ द बीकर, हमें बीकर का बेस पता करना है और उससे पता करना है कि क्या कोई चेंज टेम्परेचर में देखने को मिला है। इज़ दिस एन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर मिला है तो ये कौन सी प्रोसेस है, इंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, या उसमें एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही एक्टिविटी हमें एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करनी है और उसमें हमें अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसका फार्मूला होता है H2SO4, उसमें वाटर ऐड करते हैं। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट की साइड हम प्लस वाटर लिख सकते हैं, या फिर एरो के ऊपर वाटर लिख सकते हैं, या फिर जब हम एक्वस लिखेंगे तभी इसकी मीनिंग यही होगी कि इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, यानी इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक, तो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड रहती है ये टूट जाती है और ये हमें देती है H+ आयन और प्लस में SO4 जिसके ऊपर 2- चार्ज होता है। उसके बाद हमें यही एक्टिविटी एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करनी थी, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं उसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो सेम ये भी हमें आयन्स देता है, लेकिन ये बेस है तो ये हमें OH- आयन देता है और प्लस में Na+ सोडियम आयन रिलीज होता है। तो आप देख रहे हैं एसिड हो या फिर बेस, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उनमें से आयन रिलीज होते हैं और यही H+ या फिर OH- आयन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। एक और बात याद रखें कि ये जो H+ आयन होता है ये स्टेबल नहीं होता है, और स्टेबल ना होने की वजह से ये वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H3O+, इसका फॉर्मेशन कर देता है। यानी आप हाइड्रोनियम आयन लिखें या फिर H+ आयन लिखें, बात एक ही है। अब हम एक्टिविटी में समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें से रिलीज़ होता है H+ आयन या फिर आप हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, और ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। याद रखिए जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया वो हमने वाटर में एसिड ऐड किया, ना कि एसिड में वाटर। ये एसिड है, इसमें वाटर ऐड नहीं किया हमने। अगर हमने इसी का उल्टा किया होता है, यानी एसिड में वाटर ऐड किया होता, तो ये जो रिएक्शन है वो इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता कि जो ये हमारा मिक्सचर है वो बाहर आ जाता है, स्प्लैश आउट हो जाता, और जिस बीकर में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो भी ब्रेक हो जाता। हम एसिड या फिर बेस में वाटर इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे डाइल्यूट बनाना है। ये एक्टिविटी एसिड के डाइल्यूशन को शो कर रही है, और वो जब डाइल्यूट होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है ये हमें बताना है। तो एसिड की डाइल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो आप जानते हैं कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और डाइल्यूशन के दौरान जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बेस हो या फिर एसिड, इनके जो आयंस होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस मीन्स डिक्रीज ऑफ आयंस, और जब यही आयंस कम होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं, तब ये जो एसिड होते हैं
या फिर बेस ये डाइल्यूट होने लगते हैं, और जो एसिड या फिर बेस डाइल्यूट होते हैं उन्हें डाइल्यूटेड बोला जाता है। अगर हम ये देखें कि जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है। जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो आप जानते हैं एसिड में H+ आयन लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होगा। तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये एक्वस सोल्यूशन में चेंज होने लगता है और ये अचानक से इसमें से बहुत ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ होने लगता है, और ये रिलीज़ होने की वजह से ही इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज़ होने लगती है, और जिसका रिजल्ट आप जानते हैं कि जो मिक्सचर है वो स्प्लिश आउट कर जाएगा। इससे कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि क्यों हम एसिड में वाटर नहीं ऐड करते। तो इसका यही रीज़न है कि जो हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी कि उसमें जो मिक्सचर होता है वो स्प्लिश आउट कर जाता है, और जिस कंटेनर में नॉर्मली हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हम ग्लास लेते हैं, तो ये जो ग्लास का कंटेनर होगा वो ब्रेक भी कर जाएगा। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस होती है। तो एक्टिविटी में हमें यही समझना था कि जब हम एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो जब भी हम एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम की दर से कम होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। और जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो तब हम वाटर में एसिड डालते हैं, न कि एसिड में वाटर। ओके, तो ये थी एक्टिविटी। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर इस एक्टिविटी से यही क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, और कई बार ये क्वेश्चन CBSE द्वारा पूछा भी जा चुका है। तो क्या है क्वेश्चन? वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? यही चीज़ पूछी गई है कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हमें वाटर में एसिड ऐड करनी रहती है, न कि एसिड में वाटर। तो रीज़न आप जानते हैं कि जब ये प्रोसेस होती है डाइल्यूटिंग एसिड का तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और ये एक ही साथ में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ करने लगती है। और जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो इसका ये होता है कि जो मिक्सचर होता है वो स्प्लिश आउट कर जाता है, और जो ग्लास कंटेनर होता है वो ब्रेक भी कर जाता है। और इसी वजह से हमें ये रिकमेंड किया जाता है हमारी सेफ्टी के लिए कि जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो तब हम पानी में वाटर में एसिड ऐड करें, ना कि एसिड में वाटर। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डैश कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कि जब हम पानी में एसिड या फिर बेस को ऐड करते हैं तब उसमें आयंस में क्या चेंजिंग आती है, वो इंक्रीज़ होते हैं या फिर डिक्रीज़। तो हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें जो कंसंट्रेशन होता है आयंस का, चाहे वो H3+ आई मीन हाइड्रोनियम आयन हो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज़। लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्टिविटी से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डज़ द डायग्राम इंडिकेट। जो एक्टिविटी 2.10 है उसके बगल में आपने देखा होगा कि फिगर 2.5 है, उस डायग्राम से भी ये पूछा जा सकता है कि वो डायग्राम इंडिकेट क्या कर रहा है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। हमारी बुक में ये डायग्राम दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब भी हम एसिड या फिर बेस को किसी भी चीज़ से टच कराते हैं या फिर जब हमारे बेस पे ये गिर जाती हैं तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि इससे हमारा जो हाथ होता है वो कोरोड हो जाता है, यानी जल जाता है। जो एसिड्स का नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, यानी जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको बर्न कर देती हैं पूरी तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम एक तरह से वार्निंग साइन है एसिड और बेस के यूज़ को लेकर। तो ये MCQ टाइप में पूछा भी जा सकता है कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है द डायग्राम शोज़ ए हज़ार्ड वार्निंग साइन फॉर कोरोसिव नेचर ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अगर 1 मार्क में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डायग्राम है, डायग्राम आपको दे दिया रहेगा तो वो क्या शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप यही लिख दीजिएगा कि जो डायग्राम है वो एक वार्निंग साइन है जो कि एसिड या फिर बेसिस की कंसनट्रेटेड एसिड या फिर बेसिस की कोरोसिव नेचर को शो कर रहा है। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छे तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।